पहले एक गांव था जो पहाड़ों के बीच आबाद था। वहां एक शख्स रहता था जिसका नाम सुफियान था। वो पेशे के एतबार से लोहार था। मजबूत जिस्म, भारी आवाज और बेजाहिर पुरसुकून चेहरा रखता था, मगर अंदर से टूटा हुआ इंसान था। उसकी सबसे बड़ी हसरत ये थी कि वो बाप बने। बीवी शाजिया खूबसूरत भी थी और नेक दिल भी, मगर बांझ थी। कई साल गुजर गए मगर औलाद नसीब न हुई। शाजिया हर लम्हा उसकी दिलजोई करती, उसके लिए खाना बनाती, मुस्कुराकर बात करती ताकि वो उदास ना हो। मगर वह जानती थी कि शौहर की आंखों में एक कमी बसी है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। वक्त गुजरता गया, सुफियान के दिल का बोझ बढ़ता गया। आखिर एक दिन उसने सोचा कि इस रिश्ते का बोझ उठाना उसके बस से बाहर है। दिल में फैसला कर बैठा कि अब शाजिया को छोड़ देना ही बेहतर है। एक दिन उसने कहा, शाजिया, क्यों ना आज पहाड़ों में चले, ताजा हवा ले, दिल हल्का हो जाएगा। शाजिया ये सुनकर खुश हुई। उसने सोचा कि शायद शौहर का दिल बदल गया है। दोनों ऊंट पर सवार होकर निकले। सफर तवील था, पहाड़ धुंध से ढके हुए थे, मगर शाजिया मुतमिन थी कि उसका शौहर साथ है। रास्ते के एक तंग मोड़ पर अचानक सुफियान रुका। उसने शाजिया की तरह तेज निगाहों से देखा और कहा, ये हमारा आखिरी सफर है, अब अलग होने का वक्त आ गया है। शाजिया के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने लरसती आवाज में पूछा, क्या मतलब? सुफियान ने अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम वह जगह नहीं जहां मैं सुकून पाता। तुम मेरी जिंदगी का बोझ हो। औलाद के बगैर मैं अधूरा हूं। मेरी राहें तुम्हारे बगैर बेहतर है। ये कहकर वो ऊंट मोड़कर अंधेरे में दूर निकल गया। शाजिया बेबस खड़ी रह गई। पहाड़ों की खामोशी और सर्द हवा ने उसके दिल पर जख्मों की परछाइयां गहरी कर दी। कुछ देर वह पत्थराई बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। उसने सोचा कि अगर एक दरवाजा बंद हो गया है तो रब कोई दूसरा खोलेगा, लेकिन जिस्म की ताकत जवाब दे रही थी। वो थक कर एक बड़े पत्थर के साए में बेहोश हो गई। कुछ घंटे बाद एक बूढ़ा चरवाहा और उसकी बीवी भेड़ बकरियां हाँकते वापस जा रहे थे। उनके हाथ मेहनत की सख्तियों से खुरदुरे और चेहरे धूप से जले हुए थे। अचानक उनकी नजर गिरी पड़ी शाजिया पर पड़ी। दोनों घबराकर उसके करीब आए। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से हिलाया और कहा, बेटी, आंखें खोलो, डरो मत, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शाजिया ने नीम मुर्दा हालत में आंखें खोली। सामने दो नेक चेहरे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। रंधी हुई आवाज में कहने लगी, मेरा शौहर मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। बूढ़ा चरवाहा और उसकी बीवी एक दूसरे को देखने लगे। फिर बूढ़ा बोला, बेटी, ये पहाड़ कमजोर को बर्दाश्त नहीं करते, मगर हम तुम्हें सहारा देंगे। आओ, हमारे साथ चलो, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। शाजिया ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। उसने महसूस किया कि शायद ये उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत है। जब शाजिया आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़े चरवाहे और उसकी बीवी की खिदमत और देखभाल के सहारे सेहतयाब हो रही थी, उस वक्त दूर एक दूसरी बस्ती में सुफियान अपनी ही बनाई हुई झूठी कहानी सुना रहा था। वो गांव के लोगों को बताता फिरता कि उसकी बीवी अचानक गायब हो गई है और उसे कुछ खबर नहीं कि कहाँ गई। हर महफिल में वो यही दोहराता, चेहरे पर बनावटी दुख और आंखों में जाली नमी लिए। लोग उस पर अफसोस करते और उसकी हमदर्दी में डूब जाते, जबकि हकीकत ये थी कि वो नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाब देख रहा था। चंद महीने यूं ही गुजर गए। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की बसीना से हुई। वो नहायत हसीन, नाजुक और बड़ी शान और शौकत रखने वाली लड़की थी। लिबास कीमती पहनती, बातों में नरमी मगर अंदाज में गुरूर झलकता। सुफियान की उदास आंखों को उसने फौरन अपनी तरफ खींच लिया। उसके लबों से निकले अल्फाज, आसूदा जिंदगी के ख्वाब और आरामसाइश के वादे सुफियान के दिल को लुभा गए। उसे लगा जैसे बरसों की हसरत पूरी होने वाली है। ज्यादा वक्त न गुजरा कि दोनों ने शादी कर ली।
सुफियान ये समझने लगा कि शाजिया की याद अब उसके दिल से मिट चुकी है और तन्हाई के जख्म भर गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। शुरू के चंद दिन खूबसूरती और नरमी के पर्दे में ढके रहे, मगर जल्द ही बसीना का असल चेहरा सामने आने लगा। वो हर वक्त ज्यादा माल, जेवरात, कपड़े और सहूलतों का मुतालबा करने लगी। उसके ख्वाब शान और शौकत से भरे हुए थे, मगर सुफियान की जेब इतनी गहरी न थी कि हर ख्वाहिश पूरी कर सके। पहले पहल सुफियान ने हिम्मत की, दिन रात मेहनत की, लोहे पर हथौड़े बरसाता रहा, लोगों के औजार मरम्मत किए और जितना कमा सकता था सब उसकी ख्वाहिशात पर लुटा दिया। लेकिन जितना ज्यादा देता उतनी ही ज्यादा मांगे बढ़ती। जब कभी वह किसी चीज से इनकार करता तो बसीना ताने देती, उसे नाकारा और निकम्मा कहती। महीने साल में बदले और देखते ही देखते 3 साल बीत गए। इस दौरान सुफियान का सब कुछ हाथ से निकल गया। उसके पास न सुकून रहा, न पैसा और न ही इज्जत। वो औरत जिसे उसने खुशियों का सहारा समझा था, वही उसके लिए कैद खाना बन गई। आखिरकार जब उसके पास देने को कुछ न रहा तो बसीना ने भी उसे छोड़ दिया। उसके नजदीक मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ आसाइश अहम थी। वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी की तलाश में निकल गई, जहां दूसरा कोई शख्स उसे फिर ख्वाबों के जाल में उलझा दे। दूसरी तरफ उन्हीं बरसों में शाजिया की जिंदगी का नक्शा बदल गया था। चरवाहे और उसकी बीवी ने उसे सिर्फ पनाह ही नहीं दी बल्कि नए हुनर भी सिखाए। वो खेतों में काम करती, बकरियां चराती और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टूटी हिम्मत को जोड़ने लगी। हाथों की नरमी सख्ती में बदल गई, आंखों की नमी खुद एतमादी में। चंद सालों में शाजिया ने भेड़ बकरियों के कारोबार में महारत हासिल कर ली। उसने छोटे पैमाने से आगाज किया और जल्द ही गांव के लोग उसके चर्चे करने लगे। वह ईमानदारी और मेहनत से कमाती और लोग उस पर भरोसा करने लगे। उसकी पहचान अब सिर्फ एक बेसहारा औरत नहीं बल्कि इलाके की कामयाब ताजरा के तौर पर होने लगी। अब वो वही कमजोर औरत न रही जिसे सुफियान ने पहाड़ों में छोड़ दिया था। वो मजबूत और खुद मुख्तार बन चुकी थी। उसकी आंखों में एक नया हौसला और चेहरे पर अज़्म की झलक थी। उधर सुफियान की हालत बर्बाद हो रही थी। गुर्बत ने उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया था। काम हाथ से निकल चुका था। लोग भी उससे मुंह मोड़ने लगे थे। उसके पास न पैसा रहा, न इज्जत और न ही कोई साथ देने वाला। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर पछताता, दिल ही दिल में सोचता, काश उस दिन मैंने शाजिया के साथ जुल्म न किया होता। काश मैंने उसका साथ दिया होता तो आज ये हाल न होता। उसके ज़मीर का आईना अब हर वक्त उसे झंझोड़ता। वह जान गया था कि उस पर आने वाला ये ज़वाल दरअसल उस जुल्म की सजा है जो उसने शाजिया पर ढाया था। अब सुफियान की जिंदगी एक टूटे हुए ख्वाब की मानंद थी। वो एक पुराने कच्चे मकान में रहता, जहां न उम्मीद की कोई करन थी, न खुशी की कोई रमक। दिन रात बस यही सोचता रहता कि किस तरह दोबारा अपने मुकाम पर वापस पहुंच जाए, मगर किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। वो जानता था कि जो कुछ उसने खो दिया है वो कभी वापस नहीं आएगा। उधर शाजिया अब अपनी माजी की यादों पर हंस लेती। वो दिन जब उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, अब मर्ज एक धुंधला साया लगते। उसने सब्र और मेहनत के साथ अपनी तकदीर खुद लिखी थी। उसकी मुस्कुराहट में अब सुकून था और उसकी आंखों में अज़्म की रोशनी। जिंदगी के हर जख्म ने उसे मजबूत बनाया था, मगर सुफियान अब अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबा जा रहा था। गुर्बत उसके कदमों से लिपट चुकी थी। अब वह किसी लोहार की दुकान का मालिक नहीं रहा था, बल्कि गांव के एक ताजर के पास मामूली मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक सामान ढोता, गांठें उठाता और लोगों के ताने सुनता। वही हाथ जो कभी लोहे पर हथौड़ा बरसाकर बड़े बड़े औजार और हथियार बनाते थे, अब बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल होते। बाजार में जब वह बोझ लादे फिरता तो लोग उसे तरस भरी निगाहों से देखते। कुछ तो हंसी उड़ाते, कुछ नफरत से मुंह मोड़ लेते। वो अकेला खड़ा अपने दिल का दर्द छिपाने की कोशिश करता,
मगर अंदर ही अंदर जानता था कि ये सब कुछ उसके अपने फैसलों की सजा है। एक दिन बाजार के बीच भीड़ में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो भेड़ बकरियां लेकर आ रही थी। उसकी पेशानी पर एतमाद झलक रहा था, उसकी चाल में वकार था और उसके चेहरे पर एक सुकून। सुफियान की सांस रुक सी गई। ये औरत कोई और नहीं बल्कि शाजिया थी, वही शाजिया जिसे वो पहाड़ों में तन्हा छोड़ आया था। मगर अब वो पहले वाली बेबस औरत न थी। उसके अंदाज में ताकत थी, उसकी आंखों में रोशनी थी और उसके कदमों में जमीन का एतमाद। सुफियान की आंखें नम हो गई। दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें छिप जाए। शाजिया करीब आई, रुकी और उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें बिजली की मानिंद सुफियान के दिल पर गिरी। सुफियान ने चाहा कुछ कहे मगर जुबान साथ न दे सकी। शाजिया ने पुरसुकून लहजे में कहा, सुफियान, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी। जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। मैंने जिंदगी से ये सीखा है कि इंसान को माजी पर रोने के बजाय उसके नताइज का सामना करना चाहिए। याद रखो, अल्लाह जालिमों को कभी नहीं भूलता। ये अल्फाज सुफियान के दिल पर क़यामत बनकर गिरे। वह जानता था कि यही वह सजा है जिसका वो बरसों से मुंतजिर था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे मगर वो बोल न सका। सामने खड़ी औरत अब कमजोर शाजिया नहीं थी बल्कि एक पहाड़ की तरह मजबूत और बेखौफ औरत थी। शाजिया ने मजीद कहा, मैंने अपनी जिंदगी में हिम्मत से काम लेना सीखा। खेतों और बाजारों ने मुझे बताया कि औरत जब चाहे अपनी तकदीर बदल सकती है। तुमने अपनी राहें खुद चुनी और आज उन्हीं का फल काट रहे हो। मैंने तलखी छोड़ दी क्योंकि कड़वाहट के साथ जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। ये कहकर वो खामोशी से मुड़ी और आगे बढ़ गई। उसके कदमों की चाप सुफियान के दिल में गूंज बनकर रह गई। वो खड़ा रह गया, टूटे हुए इंसान की मानिंद, हाथ खाली और दिल शर्मिंदगी से भरा हुआ। उस दिन के बाद सुफियान को एहसास हुआ कि नादामी का बोझ उठा लेना आसान है मगर गलतियों की कीमत अदा करना सबसे मुश्किल काम है। उसने जाना कि वक्त कभी वापस नहीं आता और जो मौका गुजर जाए वो दोबारा नहीं